Hello students, in this video I am going to explain price determination under perfect competition according to demand and supply. Demand and supply के according perfect competition के अंदर price determination means price का decide होना, ठीक है। तो सबसे पहले start करते हैं डिमांड फॉर कमोडिटी। कमोडिटी के लिए डिमांड। सो गाइस, कमोडिटी के लिए डिमांड एक कंज्यूमर के द्वारा की जाएगी और कंज्यूमर उस कमोडिटी से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस पे करेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग होती जाती है, घटती जाती है। इस प्रकार से कंज्यूमर एक कमोडिटी के लिए मैक्सिमम प्राइस पे करता है, वो इक्वल होता है उसके मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। डॉक्टर मार्शल के वर्ड्स में मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी यूटिलिटी होती है जो लास्ट यूनिट को कंज्यूम करने से डिराइव होती है। मींस जो हमने लास्ट यूनिट कंज्यूम की है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। डॉक्टर मार्शल ने सीज़र के अपर ब्लेड से इसको कंपेयर किया है, ठीक है। इस प्रकार से दिस इज़ द मैक्सिमम प्राइस विच अ कंज्यूमर विल पे फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी के लिए जो प्राइस कंज्यूमर पे करेगा वो उसका मैक्सिमम प्राइस होगा, ठीक है। सो डिमांड डिटरमाइंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्राइस। इस प्रकार से डिमांड डिसाइड करती है प्राइस की मैक्सिमम लिमिट और ये डिमांड का मैक्सिमम पॉइंट भी होता है और अपर हैंड भी होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की सप्लाई। सो गाइस, कमोडिटी की सप्लाई प्रोड्यूसर के द्वारा की जाएगी, ठीक है। नाउ अ डेज प्रोडक्शन 5 थिंग्स की हेल्प से डन होता है और ये 5 थिंग्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं LLCOE, ठीक है। और ये अपने लिए रेम्यूनरेशन भी लेते हैं, ठीक है। और इन पर जो कॉस्ट एक्सपेंस हुई है, इन पर जो हमने एक्सपेंस किए हैं वही हमारा कॉस्ट बनाती है, ठीक है। No producer will take the price less than what he has already spent in producing the commodity. कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी के लिए उससे कम प्राइस नहीं लेगा जितना उसने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर एक्सपेंड किया है, ठीक है। बट इट ऑल्सो बी रिमेंबर दैट द प्रोडक्शन, हाँ, लेकिन ये भी प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के ऑपरेशन का प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ता है। सो इट इज़ द मिनिमम लिमिट विच अ प्रोड्यूसर विल टेक बिफोर द सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट। इस प्रकार से ये मिनिमम लिमिट होगी प्रोड्यूसर के लिए अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के पहले, ठीक है। सो गाइज, दिस विल बी मिनिमम लिमिट फॉर द सेलर और ये सेलर के लिए मिनिमम लिमिट होगी प्राइस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। इन दिस वे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस द लोअर लिमिट ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस की लोअर लिमिट को डिसाइड करता है कौन? प्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा प्राइस की लोअर लिमिट डिसाइड की जाती है और डॉक्टर मार्शल ने इसे सीज़र के लोअर ब्लेड से कंपेयर किया है, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर रेडी नहीं होगा इससे कम प्राइस पर अपनी कमोडिटी को सेल करने के लिए। इस प्रकार से सप्लायर डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कमोडिटी, प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। इस प्रकार से सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन, ठीक है। ऊपर के एनालिसिस से डिमांड और सप्लाई के बारे में क्लियर हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन से। मतलब जब डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर मिलेंगे तभी परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइन होगा, ठीक है। एट वन प्लेस द डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक प्लेस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे एक पर्टिकुलर प्राइस पर और ये ही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस पर डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी भी इक्वल होगी, ठीक है। इसे हम एक टेबल की हेल्प से शो कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले प्राइस लिखा है रुपीस में, फिर डिमांड फॉर कमोडिटी यूनिट्स में दी है और सप्लाई ऑफ कमोडिटी भी यूनिट्स में दी है। तो देखिए, जब प्राइस 12 रुपीज़ था तब कमोडिटी की डिमांड कम थी, 200 थी, और कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा 800 थी। मीन्स ज़्यादा रेट पर प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स बना पा रहा था। फिर जब प्राइस 10 रुपीज़ हुआ तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ी और कमोडिटी की सप्लाई भी कम हो गई। क्यों? रेट कम हो गया, तो अब प्रोड्यूसर थोड़ा कम बनाएगा अपना गुड्स। ठीक है, अब प्राइस 8 रुपीज़ हुआ, कमोडिटी की डिमांड और बढ़ गई, सस्ते होने पर 400 हो गई और प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई कम कर दी, 600 पर आ गई अब। ठीक है, अब प्राइस 6 रुपीज़ हुआ और कम हो गया, कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, 500 हो गई और सप्लाई कमोडिटी की कम हो गई, ये भी 500 हो गई। सो गाइस, अब देखिए इस 6 रुपीज़ के प्राइस पर कमोडिटी की डिमांड और कमोडिटी की सप्लाई इक्वल है। मीन्स ये 6 रुपीज़ ही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब ऊपर के डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के द्वारा ही कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, सेकेंड, द पॉइंट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का सेंटर पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब फोर्थ, द चेंज इन प्राइस विल ऑलवेज डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड अ न्यू वन विल बी फॉर्म्ड। जब भी प्राइस में चेंज होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होगा और एक नया प्राइस मार्केट में फॉर्म हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, इन दिस सिचुएशन द फर्म विल गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें याद रखना चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फर्म्स को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।